ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाना वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होती है। हालांकि शादी के बाद यह चुनौती पति और पत्नी दोनों के लिए होती है, लेकिन महिलाओं के लिए यह चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी होती है। एक लड़की अपने मायके में बेटी बनकर बिना किसी चिंता के खुलकर रहती है, लेकिन शादी करते ही उस पर एक पत्नी और बहू बनकर नए घर को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। इस प्रेशर में अपना बेस्ट दे पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। फिर भी हर लड़की यही चाहती है कि ससुराल में उससे सब खुश रहें। जब एक बेटी का जन्म होता है तो हम अपनी बेटी के लिए अलग अलग सपने बुनने लगते हैं। एक अमीर खूबसूरत राजकुमार आएगा और हमारी बेटी को डोली में बिठाकर ले जाएगा। हम सभी अपनी बेटी के ब्राइट फ्यूचर के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसके लिए बेस्ट विशेस की कामना करने लगते हैं। जब हमारी बेटी बड़ी होती है तो उसके भी अपने सपने होते हैं। नए नए घर में सपने संजोकर वो अपने नए घर में जाती है। नई नवेली दुल्हन बनकर अपने पति के घर में जाती है। ससुराल में जाकर उसकी सिर्फ यही इच्छा होती है कि वो वहाँ खुश रहे, सब उससे प्यार करें, उसका नया संसार, नई दुनिया खुशियों से भरी हो। हम अपनी बेटी को इतना तो समझाकर बड़ा करते हैं कि सबको प्यार देना है, प्यार से रहना है, और उसकी भी अपनी समझ होती है। उसी समझ से वो अपने ससुराल वालों को एक्सेप्ट करती है। बेटी को भी पता होता है कि सबका आदर करना, मान रखना, ये सब बातें ऐसी हैं जो सभी को पता होती हैं। इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन फिर भी ससुराल में बेटी अपने को एडजस्ट नहीं कर पाती, अपने ससुराल वालों का प्यार नहीं हासिल कर पाती हैं। अगर आपकी भी अभी नई नई शादी हुई है या होने वाली है और आप चाहती हैं कि ससुराल में सब आपसे प्यार करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको अपना समझें, आपको ऐसा न लगे कि आप दूसरे परिवार से आई हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। वैसे तो ऐसा करने का कोई स्टेप टू स्टेप तरीका नहीं है, पर कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखकर इस काम को आसान बनाया जा सकता है। तो कौन सी हैं वो बातें आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपनी पहली बात से। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। आपको अपनी ससुराल में पॉजिटिव सोच के साथ एंट्री करनी है, ना कि नेगेटिव सोच के साथ। अगर आप नेगेटिव सोच के साथ अपनी ससुराल में जाएंगी तो आपकी ससुराल का माहौल ना तो आपके लिए अच्छा होगा और ना ही आपके ससुराल वालों के लिए। शादी के बाद हर लड़की की एक न्यू जर्नी शुरू होती है। अगर नेगेटिव सोच रखेंगी कि सास ऐसी होती है, ससुर ऐसे होते हैं, देवर, जेठ, ननद कोई भी अच्छा नहीं होता, सब ऐसे ही होते हैं, तो उनको मे बी सब ऐसे ही मिल जाएं। अगर पॉजिटिव सोच लेकर जाएंगी कि सब अच्छे होते हैं और उनके साथ मुझे भी अच्छे बनकर रहना है, तो ससुराल का माहौल एकदम ही अलग होगा। अपने दिल दिमाग में ये बिठाकर चलिए कि ये सब मेरा परिवार है, ये मेरे पति का परिवार है, की बजाय ससुराल को अपना परिवार मानकर चलिए। शादी करके जब हम दूसरे के घर जाते हैं तो एक दूसरे को जानने समझने में समय लगता है, चाहे वो हस्बैंड हो या चाहे फिर हस्बैंड की फैमिली, कोई भी हो, हमें समझने में टाइम लगता है। हम एकदम से अपनी राय बना लेते हैं। मेरी ननद, उसने मुझसे ऐसे कहा, वो तो ऐसी ही है। तो एकदम किसी के लिए भी अपनी राय मत बनाइए, उसे समझिए। एक दिन 2 दिन में राय बनाना सही नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रख के बात को समझने की कोशिश करिए। कई बार तो एक दूसरे को जानने में ना जाने कितना समय लग जाता है। किसी को हम 1 या 2 दिन में कैसे समझ सकते हैं। जिस तरह आप शादी करके नए घर में जाती हैं, आपके लिए सब नए होते हैं, ठीक वैसे ही उनके लिए भी तो आप नई होती हैं। उनके परिवार में भी तो एक न्यू मेंबर ऐड होता है, तो उनको भी आप थोड़ा समझने दीजिए, समझने में थोड़ा समय लीजिए। एकदम से किसी काम में जल्दबाजी ना करें। दूसरी बात, सीखने का प्रयास करिए। आप जिस घर में गई हैं, उस घर का खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, तौर तरीके सब अलग होता है। आपके घर के हिसाब से पति का घर अलग मिलेगा। आप उनकी बातों को, तौर तरीकों को समझ रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये देखकर उनको भी अच्छा लगता है कि हमारी बहू हमारे साथ घुल मिल रही है, सीखने की कोशिश कर रही है। तीसरी बात, अच्छी बहू के लिए एक बात इम्पोर्टेंट है कि कंपेयर ना करें।
अपने घर को ससुराल से कंपेयर कभी मत करिए। मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, ये तो मैंने इसी घर में देखा है, और तो किसी के घर में ऐसा नहीं होता। तो तुलना मत करिए। हर घर का अलग माहौल होता है, अलग रीति रिवाज, अलग सोच होती है। सब अपने हिसाब से घर चलाते हैं। तो यहाँ जरूरत है उनको समझने की। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उनसे बात करिए। बात करने से ही हल निकलेगा, ना कि कंपेयर करके किसी को नीचा दिखाने से कि मेरे घर में ऐसा तो नहीं होता था, मैं तो यहाँ आके ऐसा नहीं करूँगी। अब इससे होगा क्या? इससे आप एक अच्छी बहू बनने की बजाय दूरी बना लेंगी। आपके लोगों के साथ डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। फिर ना तो आप अच्छी बहू बन पाएंगे, ना ही आपके लिए ससुराल में अपनापन रहेगा। चौथी बात, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें। जब भी परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई बात हो जाए तो किसी दूसरे से मत बताइए। घर की बात घर में ही रहने दें। अगर आपकी सास से आपकी कहासुनी होती है तो इस बात को अपनी सहेली, पास पड़ोस या मायके में शेयर ना करें। मेरी सास ने ये कहा, वो ऐसी है, कुछ भी किसी को मत शेयर करिए। आप दूसरे को अपना समझकर बता रही होती हैं, जबकि लोग आपकी बात को चटकारे के साथ सुनते हैं और मजे लेते हैं। आपकी सहेली भी आपकी बात को दूसरे से शेयर करेगी तो आप हंसी की पात्र बन जाएंगी। आप जिसको जो बात बताएंगी वो एज इट इज नहीं रहेगी, बल्कि उस बात को मिर्च मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ाकर लोगों तक शेयर किया जाएगा। और फिर वही बात जब आपके सास तक आएगी तो आप सोचिए कि उन्हें कैसा लगेगा कि बात तो ऐसी नहीं थी जैसी मेरी बहू ने लोगों को बताई है। तो लोगों को मजा दिलाने की बजाय अपनी सास से बात करिए। अगर आपकी सास से कोई बात हुई है तो उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए कि ये बात हुई है, मुझे ऐसा लगा, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। मतलब आप उन्हीं से सलाह लीजिए, लेकिन अपने घर की बात, अपने झगड़े लोगों को मत बताइए। लोग मजे लेते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। आप उन्हीं से बात करिए जिनसे आपकी कहासुनी हुई है या खटपट हुई है। पांचवी बात, सलाह लेना। आप जिस घर में हैं उस घर के लोगों की सलाह लीजिए। जिस घर में रह रही हैं उस घर को प्राथमिकता दें। आप जिस घर में रह रही हैं उस घर में तो पूछ नहीं रही हैं, अपने भाई बहन पेरेंट्स को फोन करके पूछ रही हैं, कोई एडवाइस लेनी है तो कोई जानकारी लेनी है तो उनसे पूछ रही हैं। जाहिर सी बात है ससुराल वालों को बुरा लगेगा कि जिस घर में अभी आप रह रही हैं उनसे आप कोई सलाह नहीं ले रही हैं। जिस घर में आपकी शादी होके आई है उनसे बात करें, एडवाइस लें। भले ही आपने अपने लिए पहले से सोच रखा है, फिर भी एक बार पूछ लीजिए कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ये मन कर रहा है, मैं ये कर रही हूँ, क्या ये ठीक है? इससे क्या होगा कि जो हमारे बड़े लोग होते हैं उनसे कुछ पूछने पर उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है कि मेरी बहू ने मुझसे पूछकर काम किया, और उनमें आपको लेकर अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आता है। सलाह करने से, बात करने से आपको हर्ज ही क्या है? अपनापन दिखाने में हर्ज क्या है? ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो होती ही हैं उनको खुश करने के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? कोई मेहमान आ रहा है तो उनसे पूछना है कि खाने में क्या बनाना है या मैं किस कलर की साड़ी पहनूं। ये पूछने में आपका कुछ नहीं जाता, बल्कि आपकी सास को अच्छा फील होता है, मेरी बहू मुझसे पूछकर काम करती है। आप उनकी पसंद बन जाती हैं। अच्छी बहू बनने के लिए कुछ अलग स्पेशल नहीं करना होता है, बस यही छोटी छोटी बात होती हैं जिनसे आप उनकी फेवरेट बहू बन जाती हैं। ये बातें कोई बहुत बड़ी नहीं होती हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। इन बातों से आपके परिवार में खुशहाली आ जाएगी। जो परिवार में हमेशा एक तनाव की रेखा खिंची रहती है, टेंशन, स्ट्रेस रहता है कि सास, ससुर, बहू, जेठानी, ननद, ये सब प्रॉब्लम है। जिस दिन आपने इनके द्वारा कही हुई बात को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि उसने ऐसा क्यों कहा, सारी प्रॉब्लम उसी दिन खत्म हो जाएगी। छठवीं बात, अपने पति और सास के रिश्तों को एनकरेज करिए। माँ और बेटे का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए उसके बचपन में होने वाली सारी विशेष को, सारी जरूरतों को पूरा करती है। माँ और बेटा दोनों ही सालों से एक दूसरे के साथ सारी बातें और खुशियाँ, सुख दुख सब शेयर करते आए हैं, और आज जब उनके बेटे की शादी हुई है,
आप उनके घर में बहू बनकर आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि बेटा अपनी माँ से दूरी बना ले? आज अगर कुछ बातें वो अपनी माँ के साथ शेयर कर लेता है तो आपको बुरा लगता है। आप सोचती हैं कि आपका पति सिर्फ आपसे ही बात करे। अरे भाई, अगर वो आपका पति है तो उनका भी तो बेटा है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। आपने जिस तरह सास के बेटे को अपना मान लिया है, वैसे ही सास को भी अपना माने। उनको यानी आपकी सास को ये फीलिंग्स कभी ना आने दें कि आपके उनके घर में आने से बेटे ने माँ से दूरी बना ली, या मेरा बेटा पहले जैसा नहीं रहा, मेरा बेटा तो अब बात भी नहीं करता। बल्कि अब यहाँ होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि पहले बेटा माँ को एक बार कॉल करता था, उनके हालचाल लेता था। अब आप अपने पति से 2 बार अपनी माँ से बात करने को कहें, उनकी तबीयत के बारे में पूछने को कहें। इससे आपकी सास का प्यार आपके लिए बढ़ जाएगा। पहले मेरा बेटा 1 कॉल करता था, अब बहू के आने पर 2 बार कॉल करता है। तो अब आपको अपनी सास से दिल मिलाकर रहना है, यानी दिल मिल। डॉटर इन लॉ DIL, मदर इन लॉ MIL। इसीलिए बोलते हैं ना दिल मिल, यानी दिल मिलाकर बात करें। अगर आप इस तरह अपने पति के अलावा अपनी सास को अपनाती हैं तो आपको अच्छी बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही आपको अपनी ससुराल में ससुराल वालों के दिलो दिमाग पर राज करने से कोई रोक सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में मैंने इस तरह हर घर में होने वाली कॉमन बातों को शेयर किया है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।